किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैंने जो ग्वार के उद्योग को, ग्वार के किसान को, ग्वार के व्यापारी को बचाने की जो मुहिम हमारे यहाँ चला रखी है, आप सब संपूर्ण सहयोग मेरा दे रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले जो मेरे पास रिपोर्टें जो आई हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुपों में अच्छे अच्छे जानकारों ने जो समाचार भेजे हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ। मेरा आपसे विनय निवेदन प्रार्थना है कि आप एक बार ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सुने। उसके बाद मैं जो इसका खेल आपको समझाऊंगा वो खेल भी आप सुने, ताकि आपको संपूर्ण रूप से पता चल जाए कि ये हमारे साथ खेल क्यों हो रहा है। ये खेल क्लियरिटी सामने और सीधा हारा दिखाई दे रहा है कि ग्वार उद्योग को ख़त्म करने के लिए, ग्वार किसान को ख़त्म करने के लिए, ग्वार के व्यापारी को ख़त्म करने के लिए जो सिस्टम रचा जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताने का काम करूँगा। जो समाचार मेरे पास है वो सुनिए और शेयर भी करिए। ये हमारे द्वारा चलाई गई ग्वार उद्योग, ग्वार किसान, ग्वार व्यापारी को बचाने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, इसमें आपका सहयोग बने तो चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और किसानों को जगाने का काम करिए। सुनिए, इंडियन रुपए की तुलना में $1 की कीमत करीबन 12 रुपए हो गई। ये अच्छे अच्छे लोगों की बातें कही गई हैं, जो जानकार हैं, जो बाजार में काम करती हैं। भारत में सट्टेबाजों, ऑपरेटरों ने हाजिर ग्वार गम के व्यापार को माटी में मिला दिया है। शिफ्टिंग प्लांट वाला ग्वार लेकर हाथों हाथ गम बेचे तो उसके डिस्प्राइटी बेपर्दा होने से कम 30 टन गम गाड़ी पर 50,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। इसलिए ही 50% शिपिंग प्लांट बंद हो चुके हैं। बाकी वाले प्लांट सरकारी सब्सिडी पर चल रहे हैं। कोई टाइम में एग्री कमोडिटी में ग्वार गम का शाही व राजा व्यापार कहलाने वाला एनसीडीएक्स में बायर ऑप्शन नहीं होने से ओरिजिनल व्यापार करने वालों में से अब 25% ही व्यापार करने वाले बचे हैं। 75% व्यापारियों, मिलरों की घृणा व नफरत हो गई है। इसलिए लोग इस व्यापार को छोड़कर दूसरे व्यापार में कन्वर्ट हो गए हैं। सट्टेबाजी व कमज़ोर वॉल्यूम के कारण ग्वार गम के व्यापार से किसान से लेकर के शिपिंग प्लांट तक सभी दुखी हैं। समझ में आ गई? अब सुनिए दूसरा मैसेज। ग्वार और ग्वार गम 30 जनवरी 2026 सोने की चिड़िया कह जाने वाला हमारे भारत में सबसे ज़्यादा सोना चांदी है। 2 वर्षों से किसानों को फसलों के भाव कम मिल रहे थे, मगर अब एग्री फसलों के भाव में ज़बरदस्त रिकवरी आई है, और जिसमें तिलहन, सोयाबीन में, मूंगफली में 2,000 से 3,000 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी आ चुकी है और फ्यूचर भी अच्छा रहने की उम्मीद है। नरमा, कपास हो या खल बिनोला, तिलहन हो चाहे मूंग दलहन, सब में अच्छे भाव बन चुके हैं। फ्यूचर अच्छा लगता है। मगर सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगा, देश में ग्वार उत्पादक किसानों और इंडस्ट्री का गला घोटने वाले देश के चंद ग्वार के जयचंद बन चुके हैं। स्टोरियों ने एनसीडीएक्स की किसान की विरोधी नीतियों का फायदा उठा करके ग्वार को हेजिंग की बलि चढ़ा करके ग्वार को एनसीडीएक्स विरोधियों का फायदा उठा करके ग्वार को हेजिंग की बलि चढ़ा करके ग्वार को खड़ के भाव के बराबर कर रखा है। लंबे समय से नीति बनाकर, ग्रुप बनाकर निजी स्वार्थों की पूर्ति कर किसानों के साथ सरकार को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। ये लोग आज भी इसी काम में लगे हुए हैं। एनसीडीएक्स इनका सारथी बना हुआ है। भगवान इनको, इन सबको किसानों की आत्माओं से निकलने वाली दुआओं का असर दिखाए और फलीभूत करे। ग्वार गम में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल ज़बरदस्त मजबूत हैं। केवल ऑपरेटर घबराहट पैदा करके आपका माल कटवाना चाह रहा है, लेकिन अब कोई माल नहीं काटेगा। उल्टे नीचे भाव में सब माल लेके इसलिए लेंगे। इसलिए 1 फरवरी से बाजार गम का 1 वे चलेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। चिंता बिल्कुल न करें। इन नीचे भाव में माल लेने का प्रयास करें। यह नीचे भाव में से आज गम भी 20 रुपये बढ़कर ऊपर ही चल रहा है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब एक महाशय जी ने एक बार बहुत पहले एक अनुमान दिया था, उन्होंने भी हमारे पास भेजा है। भाई साहब, मैंने 1,000-1,500 की तेज़ी ऑडियो में दी थी जनवरी तक, वो पहले ही आ गई। बाद में मार्च से तेज़ी बोला है। ऑडियो में जनवरी से मार्च तक 1,000 की तेज़ी आ सकती है।
आप जनवरी में ही ये तेजी चाहते हो तो नहीं होगी। अब आगे फिर है, गुहार गम से ज़्यादा मोहब्बत है जनता को। इसी का फायदा ऑपरेटर और स्टोरिया इन फैमिली के आईडी का रस निकाल कर पी रहे हैं। जब तक हम डब्बा पर इससे ज़्यादा माल लेंगे तो ये लोभी उल्टियाँ करेंगे, माल छोड़ने को मजबूर करती रहेंगी, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि 85 रुपये गम पर भी यही किया था, जिसमें फसल आनी बाकी थी। इसलिए बार बार हाथ जोड़कर बोला है कि हाजिर में बिजनेस करो, जितनी पूंजी होगी उतना ही गुहार गम मिलेगा। डब्बा में तो लोग 4 गुना माल ले लेते हैं। प्रभु तभी हमारे जोधपुर के स्टोरियों को यह कमजोरी मालूम पड़ जाने से वो पिछले 10 सालों से गुहार गम में 1 करोड़ की जगह 1000 करोड़ की आसामी बन गए हैं। लाखों किसानों और छोटे बिजनेसमैनों को खत्म करके ये काम किया जा रहा है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तमाम जानकारियां जो मेरे पास आई हैं, ये अच्छे अच्छे जानकारों द्वारा बताई गई हैं। अब एक बात और समझ लें, मैं आपको बार बार ये बता चुका हूं, एनसीडीएक्स के ऊपर जो लोग खेल खेल रहे हैं वो अपना खुद व खुद खेलें, डिलीवरी कोई नहीं मांग रहा है। जब डिलीवरी मांगेंगे तो हाथ खाली हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, अति हो चुकी है साथियों। 2011 में भी अति हुई थी, किसानों ने गुहार की बिजाई बंद कर दी थी, खेत खाली पड़े रहते थे, उत्पादन घट चुका था, और इन्होंने, आपको पता ही है कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके ये कहा था कि गुहार का बीज फ्री में ले लो और हम 1 लाख ले लेंगे। आपको याद होगी, मैं बार बार कह देता हूं, आज गुहार हरे निशान में काम कर रहा है, कल 180 रुपये गिराया गया। एनसीडीएक्स में माल हो या ना हो, उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहां तो आप यदि 5000 करोड़ बोरी खरीदोगे तो एनसीडीएक्स आपको 5000 बोरी देने को तैयार है, परंतु डिलीवरी मांगोगे तो डिलीवरी देने की बजाय वो आपको कुछ मुनाफा दे देगा, डिलीवरी नहीं देगा। परंतु बिना माल के खरीद बेच आज एनसीडीएक्स पर हो रही है। तमाम जानकार लगातार आपको सूचना दे रहे हैं। मिलर लगातार 28 और 30 हजार बोरी की पिड़ाई प्रतिदिन कर रहे हैं। एक महीने की 7 और 8 लाख बोरी प्रति महीने पिड़ाई में खपत हो रही है। 10 और 9 और 11 हजार की प्रतिदिन आमदनियां हैं तो बाजार में केवल 2-2.5 लाख बोरी महीने की पहुंच रही है। कुल मिलाकर के 6 और 7 लाख बोरी महीने की गोदामों से निकल के पिड़ाई हो रही है। मजबूती के साथ विदेशों में डिमांड का डंका बज रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोग गुहार के ऊपर एनालिस्ट बन के इधर के उधर के, जो गुहार के तेजी आती है तो अनेक तरह की बातें उठाना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। साथियों, मैंने आपको कहा था, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, मैं आपको एक एक रिपोर्ट बाजार की जो आएगी आपको रूबरू सबूत के तौर पर पहुंचाने का काम करूंगा और आपकी गुहार भाव की लड़ाई को आखिर तक लड़ करके आपको भाव दिलाने की भरपूर कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने मेरा ध्येय बना रखा है कि जिंदगी का लक्ष्य ही एक है कि गुहार के किसानों को, गुहार के उद्योग को और गुहार के व्यापारी को बचाया जाए। एक बात साथियों स्पष्ट तौर पर मैं कह देता हूं, आज मौके पर रिपोर्ट आ रही है कि गुहार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है, माल नहीं है, पड़ता नहीं है, भाव नहीं है, जिसके कारण एनसीडीएक्स ने उन सबको मारने का काम किया है। आगे आने वाले समय में यदि गुहार में ज़्यादा दिन मंदी चली तो गुहार के उद्योग जितने भी मेरे साथी, मेरे प्रिय, मेरे व्यापारी चला रहे हैं उनको तो भारी नुकसान होगा ही होगा, परंतु उनके साथ जितने भी मेरे नौजवान लड़के उन कंपनियों में, उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी भी जाएगी। ये सबसे बड़ी दुआ उन लोगों को लगेगी जो 2 नंबर का काम करके हमारे एनसीडीएक्स के ऊपर, उन पर कब्जा करके किसानों, व्यापारियों और उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि एनसीडीएक्स इनका सारथी बना हुआ है। मैं कहता हूं सरकार इनकी सारथी बनी हुई है कि सरकार की सेबी संस्था एनसीडीएक्स के उद्योग, एनसीडीएक्स के स्टॉक की जांच नहीं कर रही है और अपनी रिपोर्ट नहीं दे रही है। मैं बहुत बार कह चुका हूं, हमारी संस्था जो सेबी संस्था है वो क्या कर रही है, उसका काम है कि एनसीडीएक्स के ऊपर गुहार कितना है, कितना माल है, वो स्टॉक की जांच सार्वजनिक कर दी जाए। गेहूं का स्टॉक सार्वजनिक किया जाता है, सरसों का किया जाता है, हर जिन्स का स्टॉक देश में होता है उसको सार्वजनिक तौर पर डाटा पेश कर दिया जाता है। परंतु एनसीडीएक्स के ऊपर गुहार का स्टॉक को सरकार ने कोई आंकड़े पेश नहीं किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो
जो जो समय गुजरता जाएगा गोदामों का माल कटता जाएगा, जो मिलर काट रहे हैं। एनसीडीएक्स उसको लगातार दबा रहा है, एनसीडीएक्स दबा रहा है तो हाजिर उसके पीछे चल रहा है। खेल समझ में आए तो ठीक, न आए तो ठीक। साथियों, कल भी बहुत फ़ोन आए थे, आज भी सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी साथी को अलग से कोई जानकारी नहीं है। जानकारी आएगी तो सार्वजनिक तौर पर वीडियो के माध्यम से आएगी। यही बात फ़ोन पर बताई जाएगी, यही बात वीडियो में बताई जाएगी। यहाँ कोई 2 नंबर की कहानी नहीं है। ये किसान का खेत है, किसान का घर है, किसान की आवाज़ है, किसान का आंदोलन है, किसान का अभियान है। यदि आप इसका सहयोग करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं नहीं करें। परंतु एक बात नोट कर लें, बहुत से लोग मेरे पर भी सवाल उठाते रहे, मुझे इस बात का कोई फंडा नहीं है। क्योंकि वो लोग, उनकी 2 मानसिकताएं, तेजी आती है तो वो कहते हैं ताऊ बहुत बढ़िया कर दिया, जब मंदी आ जाती है थोड़ी तो वो कहते हैं ताऊ एनसीडीएक्स के साथ मिल गया। कुछ भी हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अति हो चुकी है। ग्वार के उद्योग को नाजायज दबाया जा रहा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि 2011 में यही कहानी बीती थी, मेरे को पूरी याद है। 97-98 में यही कहानी, जब भी सर्किट सोना बना है तब तक यही कहानी लगी है। मैं अब भी कह रहा हूं, ग्वार राजस्थान के किसानों का सोना था, सोना है और सोना रहेगा। मैं मानता हूं कि आज की प्रवृत्ति बदल चुकी है, आज लोगों की मानसिकता बदल चुकी है। वो किसी न किसी तरह करके बाजार पर कब्जा करके बैठ जाते हैं। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि ग्वार एक सबसे छोटी कमोडिटी दुनिया के रूप अंदर है, बहुत ही कम उत्पादन इसका होता है। आज भाव के मामले में बहुत ही कम पैसे में पूरे भारत के एरिया का ग्वार खरीद के 4 आदमी बैठ सकते हैं, और वो 4 आदमी मनमर्जी चला सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस तरह की मनमर्जी इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है, ना ही तो कभी चली थी, ना ही चलेंगी और ना चल रही हैं। मौके के ऊपर जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटल के तौर पर मजबूत दे रहे हैं। बेचना रखना आपका काम है, किसी पर सवाल उठाना जायज़ नहीं है। जो जानकारी हो, कोई किसी का नुकसान करना नहीं चाहता, जो जानकारी होते हैं आप तक पहुंचाई जाती हैं। ये नहीं होता कि कोई किसी के साथ, कोई किसी को मिलाता नहीं, कोई किसी के साथ मिलता नहीं। मैं आपके स्पष्ट तौर पर जानकारी बता दूं कि जो रिपोर्टें मेरे पास आ रही हैं, उन रिपोर्टिंग के आधार के ऊपर, अनुमानित तौर के ऊपर ग्वार के सारे फंडामेंटल 101% मजबूत हैं। आगे आने वाला समय ग्वार का 101% होगा। ये तो होगा, ये तो मैं खुद ही कह रहा हूं। समय ग्वार का होगा, समय कितना लग सकता है इस बात का पता नहीं, क्योंकि समय से पहले और भाग्य के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। ये प्रकृति है साथियों, किस करवट रूप बदले किसी को पता नहीं चलता। समय का ज्ञान ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और शिवजी भगवान, इन तीनों को है, या फिर माता प्रकृति शक्ति को है। चौथे आदमी को समय का ज्ञान हमारे ब्रह्मांड में नहीं है। हो सकता है देवी देवताओं का अनुमान हो, परंतु इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो समय के बारे में बता सके। समय कब पलट जाए इसकी बात मैं नहीं कर सकता, परंतु मैं एक विश्वास के साथ मैं तक कहता हूं कि जो ग्वार भाव के अंदर मंदी के कारक बन के जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको एक बात याद रखनी चाहिए। आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आप देश के एक बहुत बड़े उद्योग को खत्म करने में अपना सहयोग दे रहे हो। और वो उद्योग कौन सा है? वो है ग्वार का उद्योग। आज साथियों, किसान तो मर रहा है, व्यापारी मर रहा है, दुकानदार एजेंट मर रहा है, ब्रोकर मर रहा है, और असलियत ये है कि ग्वार के ऊपर कारोबार करने वाला उद्योगपति भी मर रहा है। मेरी इन बातों के समर्थन करते हो? आपको ठीक लगती हैं? क्योंकि मैं तो ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। किसानों के लिए मैं पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। लाइव सेशन भी चलाता हूँ, जगाने का काम भी करता हूँ, किसानों को ये बात समझाने का काम भी करता हूँ कि केवल 2 बातें समझ लीजिए, एक बोलना सीख जाइए और एक अपने दुश्मन को पहचानना सीख जाइए। और आज आपको पता है कि ग्वार के भाव नहीं देने वाले दुश्मन आपके कौन से हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, तमाम व्यापारियों की भी पता है, बड़े बड़े ग्वार में एंट्री करने वाले लोगों को भी पता है, उद्योगपतियों को भी पता है, और कुछ जागरूक किसानों को भी पता है। अब विचार करें आपको आगे क्या करना है। एनसीडीएक्स को जो चला रहा है, जो सहयोग दे रहा है, जिसके ऊपर सरकारें भी मौन बैठी हैं, तो आप समझ लें कि ये कितना बड़ा खेल है और ये कितना बड़ा खेल होने जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बारे आप विचार करेंगे, और भी मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। इस वादे के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर कोई विचार समझ में आया होगा। आप फ़ोन करने की बजाय वीडियो सुनेंगे
और अपना ध्यान लगाएंगे। जय हिंद।